वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक के बारे में स्टडी करेंगे कि ये कहां पाया जाता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें किस किस तरह के सेल होते हैं, वो हेप्लॉइड डिप्लॉइड कौन कौन होता है और इससे कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं कि एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा उसी में ये फीमेल गेमेटोफाइट होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया? पिस्टिल हो गया। ये पिस्टिल का हमने फोटो बनाया। इस पिस्टिल में ये जो ब्लू कलर का है ये आपका ये पिस्टिल हुआ, ये ब्लू कलर का आपका ओव्यूल है। ये ओवरी जो स्वेलन पार्ट है उसके अंदर ओव्यूल है। इस ओव्यूल को हमने यहां पे बाहर ला करके फिर से फोटो बनाया। ओव्यूल में बहुत सारे लेयर्स हैं। इसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लैक से हमने बनाया है ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक एक न्यूसेलस से घिरा हुआ होता है। न्यूसेलस को भी हमने बाहर इसलिए निकाला है कि न्यूसेलस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक जब डेवलप होता है तो उस समय न्यूसेलस के सेल इसको खाना देते हैं। ओके, अब न्यूसेलस का कोई एक सेल क्या हो जाता है? मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मेगास्पोर मदर सेल में इसका एक सेल कन्वर्ट हो गया मेगास्पोर मदर सेल में। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस होने का मतलब हुआ इस मियोसिस से पहले का जो भी सेल है ये सारे के सारे 2n है। 2n का मतलब क्या हुआ? सबके सब डिप्लॉयड है। कहां तक? यहां तक सब डिप्लॉयड है। यहां मियोसिस हुआ। मियोसिस होने से यहां हेप्लॉइड सेल बन गया, लेकिन हेप्लॉइड 4 सेल बने हैं यानी कि 4 मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो गया यहां तक। और ये मेगास्पोरोजेनेसिस में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। तो इस तरह से मेगास्पोर जो बन गया 4 मेगास्पोर, ये हेप्लॉइड 4 मेगास्पोर, यहां से हेप्लॉइड बॉडी बन गया। ये सारे के सारे अब हेप्लॉइड होंगे यानी कि इन सारे का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो n होगा, डबल नहीं होगा, 2n नहीं होगा। ओके, अब आइए यहां ये मेगास्पोर जो यहां आया ये मेगास्पोर 4 सेल का है। इसमें से 3 सेल्स जो होंगे वो डीजेनरेट कर जाएंगे। देखिए ये 3 को हमने छोटा स्मॉल कर दिया और 1 जो एक जो है वो लार्ज हो गया, मतलब वो फंक्शनल हो जाएगा। ये फंक्शनल हो गया और ये सब डीजेनरेट कर गया। 3 डीजेनरेट हो गया, एक फंक्शनल हो गया। डीजेनरेट को फिर हटा दिया, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर को हमने ले लिया। यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शनल के लिए F, मेगास्पोर के लिए M। फंक्शनल मेगास्पोर है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक यानी इक्वेशनल डिवीजन तो होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखने वाला डिवीजन होता है, लेकिन ओनली न्यूक्लियर में डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होता है यानी न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है। देखिए यहां से पहली बार में 1 से 2 न्यूक्लियस हुआ और ये दोनों न्यूक्लियस दोनों पोल पे चला जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। फिर इसके बाद जस्ट ये दोनों पोल पर एक एक न्यूक्लियस जो है वो डबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। फिर ये 2-2 4-4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। इसके इस तरह देख रहे हैं कि एक ही यहां पे क्या है, सेल एक है लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं? 8 है। एक सेल में 8 न्यूक्लियस, 1 सेल एंड 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का जिसमें सिंगल सेल है बट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है? 8 है। अब ये वाला मैंने दोबारा यहां पे बनाया है। यहां पे क्या देख रहे हैं आप? 1 सेल, सेल कितने हैं? 1 सेल और न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियाई। ओके, तो यहां ऐसा कंडीशन बन गया। इसके बाद थोड़ा सा और सेपरेशन होता है, ऊपर से भी एक सेल, नीचे से भी एक सेल, सेंटर में आ जाते हैं। देखिए सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ गया। अब इस दोनों न्यूक्लियस को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और बाकी 3 न्यूक्लियस नीचे, 3 न्यूक्लियस नीचे, 3 न्यूक्लियस ऊपर है। तो ये जो नीचे वाला 3 न्यूक्लियाई है या ऊपर वाला 3 न्यूक्लियाई है ये सब
अब सेल में कन्वर्ट होने लगेंगे, यानी कि उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से घिरने लगेगा वो। और इस तरह से क्या बन गया, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए। ऊपर जो 3 सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, एंटीपोडल सेल्स। नीचे जो है, नीचे भी 3 सेल्स है, तो उसमें बीच वाला थोड़ा सा एनलार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा, उसको एग सेल कहते हैं इसको। और दो बगल में जो है साइनरगिड्स है, साइनरगिड्स के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसमें से मेल गेमेट्स इसी के थ्रू आता है। और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। तो एक ये बड़ा सा सेल हो गया, इसी में ये 1 2 3 4 5 6 सेल क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। 2 न्यूक्लियस भी इसी में फ्लोट कर रहा है। तो ऐसे 6 न्यू न्यूक्लियस बन गए अंदर, और एक पहले से बड़ा वाला 6 सेल बन गए अंदर, और पहले से बड़ा सा एक सेल था ही। तो टोटल 7 सेल हो गए। यहां पे क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर में 7 सेल है और 8 न्यूक्लियाई है। ठीक है, यहां सेल का नंबर बढ़ गया। तो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। यहां से शुरू होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फिर गेमेटोफाइट खत्म होने लगेगा। गेमेटोफाइट क्या होता है, एन, यानी कि ये सारे के सारे अभी तक यहां कहां से हमने शुरू किया था, यहां से ये यहां आ गया, यहां भी एन है, हेप्लॉइड है, और यहां तक सारे के सारे हेप्लॉइड हैं, अभी डिप्लॉइड नहीं हुआ। ये सब के सब क्या है, हेप्लॉइड है। ये भी सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियस है सब हेप्लॉइड है, सब हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है, सारे के सारे हैप्लॉइड सेल से बने हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको वर्बली थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इन एंजियोस्पर्म प्लांट अ सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए एक सेल इसका माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गया, और 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनाया है। ये 4 मेगास्पोर बनाया। अब इस 4 मेगास्पोर में हमने 3 को डीजेनरेट कर दिया, यहां 3 डीजेनरेट हो गया, 1 फंक्शनल रह गया। तो यहां लिख देंगे 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स हो गया। दिस रिमेन्स में क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन से न्यूक्लियर डिवीजन होते होते 8 न्यूक्लियाई बन गया। देखिए सेल विथ 8 न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड। अब 8 न्यूक्लियाई के बाद क्या हुआ है, सेलुलर फॉर्मेशन हो गया। 6 न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन इट। इसके अंदर में ही 6 न्यू सेल बन गया। एक बड़ा सा सेल है, उसके अंदर 6 न्यू सेल बन गया। तो इस तरह से 7 सेल विथ 8 न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड। 2 न्यूक्लियाई अंदर, 6 सेल अंदर, और एक बड़ा सा सेल सबको कवर किए हुए, और ये स्ट्रक्चर हुआ आपको मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट का। ओके, या मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।